मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। बढ़ती बिजली कटौती की समस्या को लेकर हमारा खास कार्यक्रम आपने तो देखा ही होगा। इसके बाद पडरौना नगर के एक जागरूक युवक जिन्हें हम कह सकते हैं दीपू ब्याहू, जिनका नाम है, हम आज आप इनसे मिलाएंगे। ये धरना प्रदर्शन बढ़ते बिजली कटौती को लेके ये धरना प्रदर्शन दिए थे नगर के सुभाष चौक पे। उसका क्या परिणाम निकला, ये कैसे प्रेरित हुए और ये इनका जो नाम जुड़ा है यहाँ के मंत्री जी से और उनकी सुपुत्री से जुड़ा रहता है। उसके बाद भी इन्होंने धरना दिया, क्या कारण था, ये कैसे धरना से उठे, क्या मंत्री जी का फ़ोन आया इनके पास, बहुत सारे मन में सवाल आपके भी होंगे और हमारे भी हैं। इन्हीं सभी सवालों पे एक एक बिंदु पर करके इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीपू जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा टीम मानस धारा को, जिन्होंने एक मुझ जैसे व्यक्ति को मौका दिया। सबसे पहली बात मैं एक धन्यवाद दूंगा कि ये पहली कार्यक्रम है जो आप लोगों ने इस जेन्युइन चीज़ को मेरे लिए समय दिया, और मैं पत्रकारिता को कहूँगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता को आप लोगों ने ये साबित कर दिया। और रही बात बिजली प्रदर्शन की, तो मेरे भाई मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आम जनमानस की समस्या थी। नहीं तो आपका नाम मंत्री जी से जुड़ा होता है, मंत्री जी की सुपुत्री के साथ जुड़ा होता है, फिर भी आपने पार्टी के विरुद्ध जाके धरना दिया। ये कहीं से पार्टी के विरुद्ध नहीं था, मेरे बैनर तल यही लिखा था कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हमारी यदि जनता कोई दिक्कत होती है तो बिजली विभाग को नहीं कोसेंगे। वो लाजमी है कि हम जिसको चुने हैं विधायक, मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष, सांसद, हम लोग उन्हीं को कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ऊपर से लेकर नीचे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आपके पार्टी के हैं। सब आपके पार्टी के हैं, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन मेरी यदि धन आवंटित होती है कैबिनेट से भी, तो ये भी तो होता है कि नीचे लागू ही नहीं होते हैं, केवल कागजी पे दिखा दिया जाता है। यहाँ के अधिशासी अभियंता द्वारा भी कई बार पूछे जाने पर यह कहा गया कि एकदम व्यवस्था ठीक है, लेकिन मेरी बस सिस्टम से खिलाफ ये प्रदर्शन था, मेरी सरकार से कतई नहीं थी। और कहीं ना कहीं से जो भी आज सरकार में हैं लोग, वो डेवलप भी कर रहा है। ये जो सिस्टम बनता है, जो बिगड़ता है, जो सही होता है, उसको बनाने और बिगाड़ने के पीछे हमारे राजनेता का हाथ होता है। इसीलिए हम सरकार का गठन करते हैं, सरकार चुनते हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, गांव स्तर का हो, शहर स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, हम इसीलिए चुनते हैं, इसीलिए गठित करते हैं। तो आपने जो धरना दिया, आप धरना के 3 घंटे बाद उठ क्यों गए, क्या वजह था? धरना के 3 घंटे बाद यहाँ के ही कुछ, या यूँ कह लीजिए कि लोग ये भी जानते हैं कि 21 मनमुटाव से उठाया भी गया था। मैं उठा नहीं था। नहीं, लोग कैसे जानेंगे? जब आप कहेंगे तभी तो लोग जानेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग जानने वाले जानने। पडरौना नगर की जनता जानती है कि दीपू ब्याहू तो क्यों उठाया गया। बस पडरौना नगर के लिए बैठे थे या कुशीनगर के लिए? मेरी पूरी कुशीनगर लोकसभा में लाइट भी थी और पूरी विधानसभा में भी लाइट थी, बस एक पडरौना नगर में लाइट की जर्जर व्यवस्था थी। और बता दें किस कारण से थी, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही यहाँ पे व्यवस्था फैली हुई थी। क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का यहीं पे ये कह लीजिए कि आपस में भाग दौड़ है, किसी से कोई जनप्रतिनिधि आपस में हमें नहीं लगता कि लगाव करते हैं। कहीं ना कहीं से एक दूसरे की सीट की लालसा हर कोई रखता है। इसे यही कारण है कि पडरौना की जनता को इस दंश का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बिना किसी ज्ञापन के, बिना किसी आदेश के आप धरने में बैठे हुए? भैया, जनहित के मामलों को मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक मैच्योर या नवयुवक हूँ। मुझे नहीं लगता था कि जनहित के मामले के लिए मुझे शासन से आदेश लेना पड़ेगा, किसी की परमिशन की ज़रूरत है। और मैं अपने ही सरकार में और मैं परमिशन लूँ। अपने सरकार के खिलाफ जब आप आवाज़ उठाएंगे तो परमिशन तो आपको लेना ही होगा। कहीं से मैं अपने सरकार के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाई थी। मैं पहले दिन ही बोला था ये सिस्टम के खिलाफ होगी। तो क्या आपसे कहा गया पार्टी की तरफ से कि आप धरना से उठ जाइए? पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आपकी समस्या क्या है, तो मैंने समस्या बताया कि पडरौना की जनता को आप समझ ही रहे हैं। रात होती है, जैसे पक्ष विपक्ष का मैं एक डिबेट कराया था, तो जिसमें से विपक्ष के एक नेता हैं शाहिद लारी जी, जिन्होंने कहा था कि ये कोई राजनेता की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, ये अधिकारियों की गलती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना मेरे भाई, कि जो मैं प्रदर्शन किया था वो यहाँ के हाईडील, ये के लिए यहाँ के बिजली घर और एक्सियन के खिलाफ ही मैंने ये कहा था कि एक्सियन का ही मैं पुतला दान करूँगा, मेरी अगर कोई सुनवाई करने नहीं आया था। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ के वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई भी रहे हैं, उनके द्वारा ही इसके लिए विपक्ष में होने पे
बहुत मजबूती से धरना किया जाता था। लेकिन यह पटना के दुर्भाग्य का है कि हमने इस जनप्रतिनिधि को चूज करके गलती किया, क्योंकि अब सत्ता में आने के बाद उनको ये परेशानी दिख ही नहीं रही है। ये आपका जो आंदोलन था, जो ये आपका अनशन था, ये आपका अनशन बिजली के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ था, या फिर आपके नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ था, या फिर एक्सीएन के खिलाफ था? ये धरना मेरे एक्सीएन के खिलाफ था, बिजली विभाग के खिलाफ था, और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष की कमी को मैंने उजागर किया, क्योंकि ये सत्ता में ना होने पे पटना की जनता के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया। या ये मान लिया जाए कि उन्होंने इसी अनशन पे सीढ़ी पे पैर चढ़ करके आज सत्य की सुख भोग रहे हैं। अगर व्यवस्था ना सुदृढ़ हुआ तो क्या फिर से आप अनशन करेंगे? व्यवस्था नहीं सुधरा तो मैं आमरण अनशन करूंगा, और इस बार भी मैं कोई परमिशन लेने वाला नहीं हूँ। तो सुनने में आया था कि आज आपको उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन का बल का प्रयोग किया गया था। जब मैं अनशन में बैठा था तो मुझे न डिस्टर्ब करके जो मेरे साथ मेरे नौजवान मेरे भाई बैठे थे उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, और मैंने उसी लिए बस अनशन से उठा क्योंकि मेरे भाइयों पे किसी प्रकार का कोई आँच ना दे। और मैं ये कहूँगा, जो मेरे भाई मुझ जैसे युवक के साथ खड़े रहे, वास्तव में मुझे संजीवनी देने का काम किया। ये जो आपका अनशन है, बिजली व्यवस्था अगर नहीं सुदृढ़ होती है तो क्या फिर आपका ये अनशन रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं खुद पहले मैं उनको अल्टीमेटम दे करके फिर मैं धरने पे बैठूंगा, और उसका रिजल्ट जो भी जिसको जो करना होगा, यहाँ के वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को भी जो करनी होगी, इस बार मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और मैं फिर उसी एक्सीएन को टारगेट करूंगा, फिर उसी बिजली विभाग को टारगेट करूंगा, जिससे पटना की जनता त्रस्त है और पटना की जनता सो नहीं पा रही है। और मैं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में कह दूँ, मैं इसके पूर्व भी तिलक चौक पे जब धरना हुआ करता था तो मैं उसमें भी कहा था, उस टाइम वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदया श्री कुमारी देवी थी, मैंने उस टाइम भी ये बात कहा था कि आप जनरेटर की लाइट से एसी में सो लेती हो, लेकिन पटना की जनता को दुख दर्द समझना है तो कहीं फुटपाथ पे आइए। मैं तो कुछ की फुटपाथ व्यवसायी हूँ, मैं 12 घंटा का दुकान करता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ, और घर जाने के बाद भी मुझे लाइट की समस्या से जूझनी पड़ी। तो मैं बताइए मैं कब सोऊंगा और कब पटना की जनता आराम करेगी? इस युवक के अंदर काफ़ी आक्रोश है, जैसा कि हमने देखा, बात किया और इनसे जाना कि क्या अगर बिजली व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तो ये फिर से अनशन करेंगे, इनका जो आवाज़ है वो किसके खिलाफ है, और ये सिस्टम अगर नहीं सही होता है तो फिर ये क्या करेंगे, अनशन पे बैठेंगे या फिर प्रशासन के डर से जो कह सकते हैं ये वापस आएंगे। ऐसे ही तमाम देश दुनिया का खबर देखने के लिए, आसपास अपनी नज़दीकी खबर देखने के लिए बने रहिए मानस धारा के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा।